मिशन 25 को लेकर के भाजपा ने ताकत झोंक दी है। भाजपा मुख्यालय में मैराथन बैठकों का सिलसिला चल रहा है। सीपी जोशी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठकें हो रही है। लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर महामंथन इस बैठक में किया जा रहा है। सभी मोर्चों के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल है। सियासी दिग्गजों की मौजूदगी में रोड मैप बन रहा है। वहीं पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, घनश्याम तिवारी, ज्योति मिर्धा, अरुण चतुर्वेदी समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद है और महामंथन लोकसभा के चुनावों को लेकर के किया जा रहा है। 25 जो लोकसभा की सीटें हैं, हालांकि अभी जो पहली लिस्ट आ चुकी है उसमें 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे जा चुके हैं, लेकिन और भी जो तमाम सीटें हैं उनको भी साधने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इन सभी को लेकर के ये बैठक आयोजित की जा रही है। पूरा एक रोड मैप तैयार होगा कि आखिर कैसे जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर जाकर के हमें रीति नीति के तहत जो बीजेपी की आबो हवा है उसे और भी ज्यादा मजबूत करना है। तो ऐसे में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो रही है और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। फिलहाल बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर के महामंथन किया जा रहा है। सभी मोर्चों के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। तमाम दिग्गजों के बीच में, जी हां, उन सभी दिग्गजों की मौजूदगी में ये रोड मैप बन रहा है, तैयार किया जा रहा है। लोकसभा चुनावों को लेकर के जिस तरह से एलईडी रथों को रवाना करना हो, तमाम आमजन के यहाँ पर सुझाव है, उन सभी को लिए जाएंगे। तो एक तरह से पूरी तरीके से बीजेपी तैयार है। अधिक जानकारी के साथ बीजेपी मुख्यालय से सहयोगी मनोज शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। मनोज, काफी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। फिलहाल तमाम पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में महामंथन चल रहा है मिशन 25 को लेकर। क्या कुछ अंदर बातचीत हो सकती है? बिल्कुल छवि बताना चाहूँगा, कोर ग्रुप के सदस्यों की ये बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी और पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी सहित तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं। विजया राहटकर जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा की, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं और मिशन 25 को लेकर पूरी जो चर्चा है वो की जा रही है। साथ ही ये भी बताना चाहूँगा, जिस तरह से कल प्रदेश की 15 लोकसभा सीटों पे जो प्रत्याशी हैं वो घोषित कर दिए गए हैं। 10 सीटें अभी भी बाकी हैं और उन प्रत्याशियों पर भी उन सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित करना है, जिसके नामों को लेकर गहनता से मंथन इस बैठक में हो रहा है। और ये तय किया जा रहा है कि जिस तरह से पहले पैनल बनाया गया था 15 सीटों का, इसी तरीके से यहाँ पर भी जो 10 सीट शेष रह गई हैं उन पर पैनल बनाया जाए, जिनकी कि अभी नामों की घोषणा होना वो बाकी है, जिसको लेकर ये पूरी कवायद इस बैठक के दौरान की जा रही है। इसके अलावा विभिन्न मोर्चों की जो बैठक है, आज कह सकते हैं भाजपा में विभिन्न मोर्चों की भी बैठक होगी और तमाम बैठकों का दौर है वो भी चलेगा। और यह कह सकते हैं जिस तरह से भाजपा ने मिशन 25 को साधने के लिए पूरी जो कार्य योजना तैयार की है, जिसके तहत आज यहां से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हरी झंडी दिखाकर जो एलईडी रथ हैं वो रवाना किए हैं। और ये 2 जो रथ हैं वो प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे और वहां पर जिस तरह से लोकसभा मुख्यालय पर पहुंचने के बाद वहां के क्षेत्रीय विधायक व सांसद इन रथों को रवाना करेंगे, जो गांव-गांव, डांडी-डांडी जाकर हर गली, हर नुक्कड़ पर पहुंचेंगे। और दोनों ही राज्यों की 2 जो डबल इंजन की सरकार है, कह सकते हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, जो महत्वाकांक्षी योजना है जो कि आमजन को लाभ पहुंचाने वाली है, इस एलईडी के माध्यम से उनको जानकारी देंगे कि किन किन योजनाओं से लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो पूरी कवायद है आम मतदाता से जुड़ने की, आम जन से जुड़ने की, और इन रथों के माध्यम से पूरे प्रदेश के जो 25 लोकसभा क्षेत्र है वहां अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम छोर के व्यक्ति तक जो कवायद है भाजपा की पहुंचने की वो चल रही है। तो कह सकते हैं फिलहाल कोर ग्रुप की जो बैठक है वो चल रही है और जो होटल सुगन है वहां पर भी एक बैठक का भाजपा का आयोजन हो रहा है, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं हमीद मेवाती, वो वहां पर एक कार्यशाला कर रहे हैं, जिसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको जोड़ने की जो कवायद है खास करके लोकसभा चुनावों में वो की जा रही है। इसके बाद तमाम जो मोर्चे हैं उनकी बैठक भाजपा मुख्यालय पर होगी। छवि। मनोज, बड़ी बात है, एक ही दिन में यहाँ पर
अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक होना, पदाधिकारियों को भी इस बैठक में शामिल करना, क्योंकि बीजेपी की शुरुआत से चाहे संगठन हो, पदाधिकारी हो, तमाम जो कार्यकर्ता है वो मजबूती रहे हैं। विधानसभा के चुनावों में भी जिस तरह से एकाएक जेपी नड्डा राजस्थान का दौरा कर रहे थे, पदाधिकारियों के साथ में बैठकें कर रहे थे, उसके बाद में जो नतीजे देखने को मिले थे वो काफी यहां पर अच्छे थे। बीजेपी ने काफी बढ़त हासिल की थी और डबल इंजन की प्रदेश में सरकार बन चुकी है। लोकसभा चुनावों को लेकर के क्या ये माना जाए इस बैठक के बाद में पदाधिकारी, इस संगठन से जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता है उनको यहां पर जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी? बिल्कुल छवि कह सकते हैं, जिस तरह से भाजपा का जो मुख्य धारा है उसके जो घटक दल हैं जो कि मोर्चों के रूप में जाने जाते हैं, महिला मोर्चा हो या किसान मोर्चा हो, उन सबको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। किसान मोर्चा ने ग्राम परिक्रमा अभियान चलाया था, उससे पहले आओ गांव चलें अभियान चलाया था। महिला मोर्चाओं द्वारा भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इसके अलावा युवा मोर्चा द्वारा भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। जिस तरह से एलईडी रथों की बात की जाए तो एलईडी रथों में एक सुझाव पेटिका भी रखी गई है। जिस तरह से भाजपा को अपना जो घोषणा पत्र है वो तैयार करना है, तो आमजन क्या चाहता है, आमजन को राहत किस तरह से पहुंचे, तो वो सुझाव पेटिका के माध्यम से अपना सुझाव है उस सुझाव पेटिका में डाल सकता है। और वो जो सुझाव पेटिका जब भाजपा मुख्यालय आएगी तो तमाम जो घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा, तो आमजन के जो सुझाव चलकर आए हैं, खासकर कि ग्रामीण क्षेत्र से जो चलकर आए हैं सुझाव, उनमें उसको देखा जाएगा और देखने के बाद जो घोषणा पत्र है उसमें शामिल किया जाएगा। एक अच्छी पहल है। जिस तरह से कुछ देर पहले जो कार्यक्रम आयोजन हुआ था, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाषण दे रहे थे, तो उस समय उन्होंने ये कहा था कि जिस समय विधानसभा का चुनाव हुआ था तब भी आमजन से सुझाव मांगे गए थे और जो सुझाव आमजन से मिले थे उनको घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में शामिल किया था और विभिन्न जो योजनाएं उनको लाभ पहुंचाने का महज 2 महीने के कार्यकाल में जो कवायद है वो की जा रही है, जिसमें उन्होंने जो 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है उसका भी जिक्र किया था, ईआरसीपी का जिक्र किया था और यमुना जल बंटवारे का भी जिक्र किया था कि जो लंबे दशकों से जो समस्याएं अटकी पड़ी थी, खासकर की पेयजल समस्या को लेकर, उन सब बातों का जिक्र किया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये सब चीजें जो जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब लोगों के सुझाव चलकर आए थे और इसी तरीके से अब लोकसभा चुनावों में भी ये जो सुझाव हैं आमजन के लिए जा रहे हैं। हर व्यक्ति जो अपना सुझाव दे सकता है सुझाव पेटिका में और वो जो सुझाव आएगा उसको जरूर वरीयता दी जाएगी। तो कह सकते हैं हर वर्ग से जुड़ने की जो कवायद है वो यहाँ पर भाजपा पार्टी द्वारा की जा रही है। कोई कमी यहाँ पर भाजपा लोकसभा चुनावों में नहीं रखना चाहती, जिसके चलते ये जो एलईडी रथ हैं प्रत्येक जो लोकसभा है उसके प्रत्येक छोर तक पहुंचने की इनकी कवायद है और आम जन तक डबल इंजन की सरकार की जो योजना है उनको पहुंचाने तक की कवायद है। छवि बिल्कुल मनोज, आपने ठीक कहा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी हो, उनका पूरा फोकस रहता है, सिर्फ उनका ये भी कहना है, बीजेपी की भी हमेशा से शुरुआती यही कहना है कि हमारे लिए 4 लोग ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गरीब हो गए, युवा हो गए, किसान हो गए और महिलाएं हो गई। तो क्या अब ये जो एलईडी रथ रवाना किए गए हैं ये सिर्फ शहरी के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएंगे? पदाधिकारी संगठन भी सभी आमजन से भी सुझाव लेते हुए नजर आएंगे, तो इन चारों पर मुख्य फोकस रखा जाएगा। इसी के भी दिशा निर्देश आज इस बैठक में जो चल रही है उसमें दिए जाएंगे। बिल्कुल छवि, इसको इस तरह से समझना होगा, जिस तरह से 25 लोकसभा क्षेत्र पूरे राजस्थान में आते हैं तो 50 रथ हैं जो रवाना किए गए हैं और प्रत्येक लोकसभा में 2 रथ हैं वो पहुंचेंगे और 2 जो रथ हैं उसमें जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। और जो योजनाएं हैं हर वर्ग से आती हैं, चाहे युवाओं की योजना हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, तो प्रत्येक जो रथ है 2 रथों के माध्यम से जो लोकसभा क्षेत्र की प्रत्येक गली, प्रत्येक डाणी और प्रत्येक नुक्कड़ पर पहुंचने का इन रथों का कार्यक्रम है और वहां पर आम जन को पूरी जो जानकारी है वो देनी है। तो आम जन से जुड़ने की पूरी कवायद है वो यहाँ पर भाजपा द्वारा की जा रही है लोकसभा चुनावों को लेकर। छवि बिल्कुल मनोज, लोकसभा क्षेत्रों के लिए जहां पर ये एलईडी रथ रवाना किए गए हैं इनमें एक नंबर भी मेंशन किया गया है, वो नंबर किस तरह से काम करता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल कह सकते हैं सुझाव पेटिका में जिस तरीके से सुझाव लिखकर डाला जाता है उसी तरीके से एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जिस पर मिस कॉल देकर और उधर से फिर कॉल आएगा और उनके सुझाव है वो मांगे जाएंगे। इसके अलावा नमो ऐप जो भाजपा ने लॉन्च किया है उसमें भी अपने जो सुझाव हैं वो दिए जा सकते हैं, जिसके चलते जो घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा कहीं ना कहीं जो कवायद है पूरी केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो या भाजपा पार्टी की हो, वो पूरी जो कवायद है कि आम जन है वो किस तरह से लाभ उसको
पहुंचे वो सब ठीक है, तो कुल सुझाव मिलाकर यहाँ के मांगे जा रहे आमजन के हैं जो अच्छे और सुझाव कह है सकते हैं जब वही ये रथ संकल्प यथार्थ पत्र में धरातल दिखाई देंगे, जिससे आम जनता को ही फायदा मिलता हुआ नजर आए। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। फिलहाल बैठक चल रही है, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। मिशन 25 को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और इसी को लेकर के सियासी दिग्गजों की मौजूदगी में महामंथन किया जा रहा है।